अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हमने तो पहले ली थी ये लैब, हफ्ते में 2 दफा हुई क्या ये? जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। मेरी आवाज पहुंच रही है सब तक? यस सर। जो मुझे बिल्कुल Yes, क्लियर sir, सुन पा रहे हैं वो चैट बॉक्स में यस लिखें। जो मुझे बिल्कुल क्लियर सुन पा रहे हैं दे आर रिक्वेस्टेड टू राइट यस इन द चैट बॉक्स। ओके 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 गुड। सर ये हमारी लैब दोनों दिन हुआ करेगी सर, ऑनलाइन भी सर, आपको मंडे को भी और Thursday को भी। आप बताएं आपको कौन सी सिचुएशन ज्यादा बेटर लगती है, दोनों दिन होनी चाहिए या सर एक दिन ही ले लिया करें सर, ऐसे तो फिर मसला है। यार सर हमने ले ली थी ना मंडे पहले, को या आपने ले थर्सडे ली को थी। कर ले बस। मंडे को आपने ली थी लैब हमारी। ऐसे ज्यादा मसला होता है? नहीं मैं समझ नहीं पा रहा। वैसे आप जब आते हो यहाँ पे तो आप 2 दिन लैब लेते हो ना, तो शेड्यूल के अंदर यही लिखा हुआ है कि आपने मंडे को लैब लेनी है और उसके बाद थर्सडे को आपने 10:30 बजे लैब लेनी है ना। तो सर वो इवन ऑड का होता है ना सर, इवन वाले लेते हैं सर वो सर मंडे को लेते हैं। और ओके 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 सर इसलिए अब लड़के मुझे कह रहे थे हमने तो लैब ली। अच्छा चलो यार गपशप ही लगा लेंगे थोड़ी सी 10 मिनट में, क्या हो गया यार, आप लोग तो बिल्कुल गुस्से कर जाते हो। सर कोई नहीं कोई बात नहीं सर। एडमिशन उसी को मिलना है भाई, वो जो बंदा दिखाया आपको एडमिशन। तो बेटा मैं तो नहीं हूँ बिलाल, आप ये सामने लैब के अंदर चले जाए, वहां पे बैठा होता बिलाल ना। हाँ जी, आपने अब न्यू एडमिशन है मैकेनिकल में, आपका एडमिशन है? हाँ ये सामने चले जाए, ये लैब है ना इसके, ये सामने इसके साथ फ्लूइड मैकेनिक्स लैब में चले जाए। हाँ जी
ठीक है बेटा, आपको जो है ना वो 2 दफा नहीं तंग करेंगे नेक्स्ट टाइम से, अभी फिलहाल आज तो बर्दाश्त करें। अच्छा ऐसे है कि चले कुछ आपकी क्वेरीज अगर कोई है तो वो डिस्कस कर लेते हैं। आपको मैंने कहा था रिपोर्ट्स बनाने के लिए ना, तो नहीं रिपोर्ट्स आपने कब सबमिट करवानी है, मिड के बाद? सीआर यस सर, मेरे के बाद। जी सर, यस मिड के सर, बाद। मिड के बाद सर। अच्छा, तो आपको पता चल गया होगा मिड्स कब से हो रहे हैं आपके? सर 23 यस का सर, कह रहे हैं। 23rd से, ठीक है। तो आपका एक वीक जाएगा जो मिड से पहले हमारे पास अवेलेबल है, उस वीक के अंदर हम आपका जो भी काम मशीन शॉप से रिलेटेड या क्या कहते हैं इसे फिटिंग शॉप से रिलेटेड जो रहते हैं काम, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये मेरा ख्याल हमने मंडे को बात कर ली थी शायद। ओके, यस सर। नेक्स्ट टाइम से हम फिर ऐसे ही कर लिया करेंगे। आप फिर डिसाइड करके मुझे बता दें कि दोनों सेशन इकट्ठे होके मंडे को लैब ले लिया करेंगे या थर्सडे को, फिर एक दिन फाइनल कर लेते हैं। यानी ऑनलाइन जो सेशन दोनों की बजाय एक दिन कर लेते हैं। मंडे को करना चाह रहे हैं या थर्सडे को, फिर सारी क्लास फिर बता दें। सर थर्सडे को कर दें सर। सीआर जरा इनसे मशवरा लेके मुझे बता दो, ताकि वो फिर एक बाकी सब की खुशी के मुताबिक ही हो जाए सब कुछ, वरना मैंने तो फिर क्या ही देना है कुछ ना कुछ। यस सर, मंडे को सुबह सुबह सर 8 बजे, नहीं इसी टाइम ठीक है सर, थर्सडे को। सर थर्सडे सही रहेगा। तो मुझे लगता था लड़कों से नहीं उठा जाता सिर्फ। अच्छा चलें ठीक है जी, फिर मंडे को हम फ्री करते हैं, और मंडे उसके बाद थर्सडे हमारे पास बचता है, फिर थर्सडे को 10:30 पे क्लास ले लिया करेंगे। चलें ऐसे कर लेते हैं दोनों। इसमें फिर आपका कोई और तो डिस्टर्बेंस नहीं है ना, और कोई लैब तो नहीं है दूसरे ग्रुप की? नो सर। हाँ चलें। सर वो मैनुअल के बारे में बता दें कैसे बनाने हैं, और थोड़ा सा उसी के बारे में गाइड कर दें। यार मैनुअल का इस तरीके से है कि मैनुअल जो है ना वो आपका हर ग्रुप ने, आप ग्रुप के अंदर काम कर रहे हो ना, हर ग्रुप आपको मैंने बताया था कि 4 रिपोर्ट सबमिट करेगा। यानी फॉर एग्जांपल 4 लोग या 5 लोग हैं एक ग्रुप के अंदर, तो उन सब ने मिलके 4 डिफरेंट रिपोर्ट्स बनानी है। ठीक है, इसमें सबसे पहले मशीन शॉप की रिपोर्ट बनाएंगे, उसके बाद फिटिंग की रिपोर्ट बनेगी, फिर आगे कारपेंट्री में आपको बता रहा हूँ तो कारपेंट्री का काम हम इनके बाद शुरू करेंगे। तो उतने बड़े चलो वीडियो कैमरा शेयर हो गया था, देखिए कोई ना कोई मैसेज ग्रुप पे जाए पे दिखे तो देखो। ये क्या था? आके माइक बंद कर अपना। वो नहीं करता था, चलो मैं तो कर ही दूंगा फिर। अच्छा तो बेटा ऐसे है कि ये जो कारपेंट्री और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक शॉप है ना, तो ये टोटल 4 शॉप्स बनती हैं। हर ग्रुप ने 4 रिपोर्ट्स बनानी है और उनको एक ही बाइंडिंग के अंदर मुझे जमा करवाना है। यानी एक बड़ी कम्युलेटिव रिपोर्ट हर ग्रुप की, उसके अंदर सब रिपोर्ट्स होंगी 4। ठीक है, इस बात की समझ आ गई है सबको? अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो वो मुझे चैट बॉक्स में लिखे, क्योंकि ये बात मैं मेरे ख्याल कुछ 7वीं या 8वीं दफा बता रहा हूँ। आजो आजो आजो, ले रहा हूँ क्लास। डिस्कस करना है कुछ? हाँ सही था, सही था। वो गलतियां वहां पे बताना भी जरूरी होती हैं कुछ ना, तो बहरहाल ठीक है, ओवरऑल कोई इशू नहीं। और कोई चीज स्पेसिफिक कैलकुलेशन उधर मैसेज मैगजीन सर्च करके बोलिए ना, जो एक निकाली हुई है। आप ऐसे करें ना, आप तकरीबन 20-25 मिनट तक आ जाए मेरे पास, मैं चलें ठीक है। ठीक है, फ्राइडे को जो मीटिंग आपने डिसाइड की हुई थी उसके मुताबिक फिर आ जाया करें ना मीटिंग। सही है? हाँ हाँ सही है, बाकी ठीक था ओवरऑल, बहुत अच्छा था। आप लोगों ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया, तो जबरदस्त चलिए। सही है। जी बेटा, तो बाकी हमारे पास हाँ सैंपल के लिए यार बाबर, मैंने आपको एक सैंपल दिया था शुरू में, आपको याद है? नो सर, मुझे तो नहीं सर। अच्छा, आपने कहा सेंड कर सर दूंगा आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप ऐसे करो ना, मेरी बात सुनो, मेरे पास ना मेरे टेबल पे अभी पड़ा हुआ है। जब नेक्स्ट टाइम आप आओ तो आपने मुझे याद करवाना, ये सैंपल ले जाओ, ये क्लास में दे दो स्टूडेंट्स को ना, दिखा दो। उसके बाद फिर मुझे वापस कर देना जब सबको नजर आ जाए, समझ लग जाए। ठीक है,
उससे ये होगा कि ओके सर। हो जाएगा कि आप लोगों ने काम किस तरीके से करना है, सबमिट कैसे कराना है, पिक्चर्स कैसे लगानी है, प्रोसीजर कैसे लिखना है, थ्योरी कितनी लिखनी है, पेजेस कितने होने चाहिए, कलर प्रिंट होना चाहिए या ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए या XYZ, कोई भी उसमें डिटेल्स है ना, वो आपने उसी को फॉलो कर ले। ठीक है, ओके सर। आपने, मैं आपको वैसे बताता हूँ, वर्ड फाइल आपने जो है ना इसकी जनरेट करनी है हर रिपोर्ट के लिए। ठीक है, हर फाइल के अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जैसे फाइल का मतलब कोई भी शॉप है, शॉप का नाम लिख के उसमें फिर आप उसकी प्रिकॉशंस लिखेंगे। प्रिकॉशंस के बाद फिर आपने मैक्सिमम डेटा ना आपने उसी मैनुअल से बेशक कॉपी कर लें जो मैंने आपको दिया हुआ है, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने प्रोसीजर खुद लिखना है, हर ग्रुप का प्रोसीजर डिफरेंट होना चाहिए, पिक्चर्स डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, ताकि मुझे ये पता चले आप लोगों ने खुद भी काम किया हुआ है, ये किसी दूसरे का ही काम एग्जैक्ट आपने जो है ना रिपोर्ट कॉपी करके जमा नहीं करवा दी। सही है ना। प्रोसीजर के अंदर हर स्टेप के बाद आपने जैसे स्टेप किया, फॉर एग्जांपल टर्निंग की, तो टर्निंग के बाद जो वर्क पीस की शेप आई उसकी आपने एक पिक्चर ले ली थी, वो पिक्चर आप डालेंगे, उसका कैप्शन लिखेंगे नीचे कि टर्निंग का प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद की ये पिक्चर है, उसको आप वहां पे एक्सप्लेन कर देंगे। इसी तरीके से आपने पिक्चर्स डालनी है, एंड पे आपने फाइनल जो प्रोडक्ट आपकी आई है उसकी पिक्चर डालनी है। और कोशिश करनी है हर शॉप के अंदर जिसमें ड्राइंग बना सकते हैं हम, शुरू में ड्राइंग लाजमी बनानी है, बेशक हैंडमेड ड्राइंग बना दें, आपने ड्राइंग का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, या ऑटोकैड के ऊपर बना दें, मुझे कोई एतराज नहीं है। और वो ड्राइंग डिजाइन डिपेंड कर रहा होगा उन डायमेंशंस के ऊपर। जब आपने मशीनिंग का फॉर एग्जांपल प्रोसेस जब स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको कहा था कि जो वर्क पीस आपको मिल रहा है उसकी इनिशियल डायमेंशंस ले लें, आपको कहा था, याद होगा आपको। वो इनिशियल डायमेंशंस आपने वो ड्राइंग की सूरत में पूरा ऑब्जेक्ट उसमें आपने बताना है, टोटल लेंथ इतनी थी, डायमीटर इतना था, स्मॉलर डायमीटर इतना था, टेपर लेंथ इतनी थी, ये आपने एक दफा लगा दिया। उसके बाद आएगा सेकंड पार्ट ना, यानी कि इसी का सेकंड पार्ट जब आपने कंप्लीट कर ली अपनी सारी वर्किंग, तो उसके बाद जो आपके वर्क पीस की शेप और डायमेंशंस बनी है वो आपने फिर ड्रॉ करके नीचे लगानी है, यानी बिफोर एंड आफ्टर जिस तरीके से होता है ना, आपने उस तरीके से दोनों ड्राइंग्स लगानी है वहां पे। इसमें आपकी ड्राइंग की भी प्रैक्टिस होगी और आपको पता चलेगा कि जब भी टेक्निकल काम इस तरीके से करते हैं मशीनिंग वगैरह का, तो उसमें आपको ड्राइंग दी जाती है और ड्राइंग की बेसिस के ऊपर आपने काम करना होता है। ठीक है, जो मैं आपको सैंपल दूंगा उसके अंदर सैंपल ड्राइंग भी लगी हुई है, तो आप वहां से भी आइडिया ले सकते हैं कैसे आपने ड्राइंग बनानी है। समझ लग रही है इस बात की। ड्राइंग अगर नहीं पढ़ी जाए साहिब तो आपको अभी पढ़नी पड़ जाएगी बेटा फिर। ठीक है, ड्राइंग आपको पढ़ाई तो गई है ना, आपने अगर नहीं पढ़ी तो इसमें मेरा क्या कसूर है यार, ऐसे ना करो, आपको वो करना ही पड़ेगा काम। जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं ना, आने वाले बाद वाले सब्जेक्ट उसकी बेसिस के ऊपर खड़े हो रहे होते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग सर ऑनलाइन पढ़ी थी। क्या कह रहे हैं जयश? ऑनलाइन पढ़ी थी सर। कोई बात नहीं, ऑनलाइन पढ़ी थी तो आपने अभी जो है ना वो सीख लेना है किस तरीके से आपने ये ड्राइंग बनानी है ना। तो आपको कुछ ना कुछ तो बताया ही होगा उन्होंने, कोई रूल तो बताए होंगे, कोई बुक तो बताई होगी, तो वहां से पढ़ के एक्सप्लोर करें ना कैसे करना है क्या करना है। ठीक है, और आपने ड्राइंग शीट्स भी जमा करवाई हैं बाद में, मैंने देखी है आप लोगों की शीट्स, वो शीट्स कैसे बना ली हैं फिर अगर आपको ड्राइंग बिल्कुल नहीं बनानी आती। ठीक है, ऐसे ना करें यार, ये चीजें आपने करनी है और आपको करनी पड़नी है। सही है, तो इस तरीके से बेटा चलेंगे। और अच्छा, और मैं आगे बता रहा था कि वर्ड की फॉर्म में आपने ये पहले कंपोज करनी है कंप्लीट, उसमें स्टेप लिखने हैं, तस्वीरें डालनी है, उसके बाद जब ये रेडी हो जाए फिर आपने प्रिंट आउट लेके जमा करवाना है। तो 2 आपकी शॉप्स कंप्लीट हो जाएंगी मिड से पहले, अगले वीक के अंदर अंदर। तो आपने क्या करना है, जिस तरह आप वर्क पीस बना रहे हो, वर्क पीस की पिक्चर्स ले रहे हो, ये सारी डाल के कंप्लीट रिपोर्ट प्रिंट आउट लेके आपने मुझे मिड के बाद पहले वीक के अंदर जमा करवानी है। ठीक हो गया बेटा? यस सर। गुड। तो ये है रिपोर्ट के मुतालिक। और आपका कोई क्वेश्चन है तो वो हम एड्रेस कर सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप पूछ सकते हैं ना। मेरा ख्याल किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है जी, फिर आज का सेशन ये यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, और इसमें कोई खास बात डिस्कस करने वाली नहीं थी। मैंने ये सोचा यही था कि जब ये सेशन के अंदर ना हम क्वेश्चन आंसर ही लेंगे, जो भी आपका कोई क्वेश्चन है वर्किंग से रिलेटेड या सबमिशन ऑफ रिपोर्ट से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड, तो वो हम उसको फाइनलाइज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको सब चीजें पता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो जरूरत नहीं है। ठीक है जी, फिर एंड करते हैं इसको। सर ये रिपोर्ट्स तो हम मिड के बाद जमा कराएंगे, एग्जाम हमारा होगा मिड का?
मिड का एग्जाम आपका नहीं ले रहे बेटा। ठीक है सर, सारी लैब्स नहीं होंगी या आप नहीं ले रहे? यार वैसे ये डिपेंड करता है हर टीचर के ऊपर ना, क्योंकि डिपार्टमेंट से ये इंस्ट्रक्शन है कि अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों के ऊपर पहले इतना बर्डन है और पढ़ाई पहले एक वीक में होती है, एक वीक में होती नहीं है, तो आपको एक पेपर कम से कम एक पेपर के हिसाब से तो बचाए ना, बाकी तो खैर आपकी किस्मत में लिखा हुआ है हिसाब सारा। तो जी सर, थैंक यू, ऐसे ही है Yes, सर। sir. ले रहा कम से कम। फाइनल जी सर, देखेंगे, फाइनल में आपसे जो है ना कोई इनपुट लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी बेस पे मार्किंग करनी है मैंने ना, वरना जी ठीक है थैंक यू सर। सर। मैं ना 3 से 4 क्विज लेता हूँ और 3 से 4 असाइनमेंट्स देता हूँ। आप अपने मतलब जो पहले के स्टूडेंट्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, उनसे पूछ सकते हैं। तो मैं इस दफा मतलब बिल्कुल मिनिमम आपके ऊपर लोड रखा हुआ है, सिर्फ एक असाइनमेंट दी थी स्टार्ट में और मिड के बाद एक ही क्विज लेना है मैंने। तो कोशिश मेरी यही है कि बस वो मिनिमम डेटा मेरे पास आ जाए जिसकी बेस पे मैंने आपकी मार्किंग करनी है ना। तो आप कोशिश करें जो मिनिमम डेटा मैं आपसे रिक्वायर कर रहा हूँ वो आप लाजमी सबमिट कराते रहें, क्योंकि सिर्फ एक एक चीज आपसे लेके उसी की बेस पे मैंने मार्किंग करनी है। अगर किसी की मिस हो जाती हैं चीजें तो वो फिर उनको अच्छा खासा लॉस होगा उसका ना। यानी अगर फॉर एग्जांपल 3 क्विज लिए हैं और मैंने टोटल 10 नंबर लगाने हैं, तो हर एक क्विज के 3 मार्क्स होते हैं, उसमें से अगर किसी का एक रह भी जाए तो उसको इतना नुकसान नहीं होता। अगर मैंने 10 नंबर का क्विज ही एक लिया है और एक ही किसी का रह गया तो उसको 10 नंबर का नुकसान है, एब्सोल्यूट 10 मार्क्स, और इसकी बेस पे 2-3 ग्रेड आप नीचे चले जाते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का B+ आना था तो हो सकता है B- आ जाए उसका ना, सिर्फ इस वजह से कि उसने एक क्विज नहीं दिया या एक असाइनमेंट जमा नहीं करवाई। इसलिए बेटा मैं क्योंकि डेटा थोड़ा ले रहा हूँ, तो जो जो मैं ले रहा हूँ वो टाइम पे मुझे जमा करवाते रहे, अच्छी मेहनत करके, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आते रहे और ग्रेड आपका बेहतर रहे ना। ये मेरी कोशिश है। बाकी अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह कंप्लीट हमारी हो जाती है लैब तो सर सीख भी रहे हैं और आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सर एक रिक्वेस्ट है जी जी। सर, हमारी पहली लैब नहीं ली थी तो दूसरी पहली असाइनमेंट का हमें पता नहीं था, वो जमा करवाने आए थे, आपने ली नहीं थी, आपने कहा था लेट हो गया है, तो वो जमा कर हाँ लेंगे आप? वो वो मसला है आप लोगों के साथ ना, वो अक्सर लोगों के साथ प्रॉब्लम है। ये चलो नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे ना तो आपने याद करवाना है, तो CR से पूछेंगे इसका क्या करना चाहिए, और बाकी मैं भी सिचुएशन देखूंगा कितने लोगों की रहती है, तो उस हिसाब से फिर इसको हम कैटर कर लेंगे ना। लेकिन याद करवाना है आपने लाजमी नेक्स्ट जब आपने ओके सर, ऑनलाइन थैंक यू सर। ऑन कैंपस क्लास में आना है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ हो सकता है जिनकी लेट है उन्हें ये कह दें कि चलो पूरी क्लास को समोसे खिला दो तो आपकी ले लेते हैं, इस तरह करके भी कुछ हो सकता है। यस सर, यस सर, ये ठीक है। जी सर, ठीक हो गया। क्योंकि जब ठीक पूरी होगा क्लास तो टाइम जब पूरी क्लास टाइम पे जमा करवा रही है, एडवांटेज हो ना, नंबर तो उनको मिलने ही मिलने, चलो एक समोसा भी मिल जाएगा एक्स्ट्रा। यस सर। सर सबसे पैसे ले लेंगे, समोसों के सर, सर हम ये कुछ बड़ा सही कर लेंगे। समोसों के पैसे लेके कितना बड़ा कर लोगे बेटा तुम? समोसों के पैसों से सर ये समोसे ही आ सकते हैं। रोटियां लगवा लेगा, बड़ी होंगी ना समोसों से। यार बाकी पापड़ मिला लेगा ना। वो मैं मिला लूंगा। जैश आपकी बर्थडे भी है सर, उसकी पार्टी भी है मंडे को सर। अच्छा सर चलो, बस इकट्ठे कर लेंगे सर। क्या बात है भाई, क्या बात है, फिर तो बड़ी जबरदस्त चीज होगी। फिर तो आपकी कई पार्टियां मंडे को हो जाएंगी, आपकी समोसा पार्टी भी हो जाएगी और बर्थडे पार्टी भी आ जाएगी है। यस सर। CR जरा एक लिस्ट बनाओ ना, कितने लोग हैं जिनकी पहली असाइनमेंट रहती है, जरा उनको पता चले लेट आने के क्या नुकसान होते हैं। ठीक है ना। असाइनमेंट तो बना हुई थी। हाँ वो बस आपने टाइम पे जमा नहीं करवाई ना, उसका नुकसान तो होता है। जो यस सर, 5 मिनट हो बराबर गए। आप एक लिस्ट बना लो, जो लोग रहते हैं ना जिन्होंने भी पहली असाइनमेंट जमा नहीं करवाई हुई, उनको कोई थोड़ी सी पेनल्टी डाल के उनसे असाइनमेंट ले लेंगे मंडे को, ठीक है। ठीक है जी, फिर ये सेशन आज का फिर खत्म करते हैं, और किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते सर हैं। सर यूनिवर्सिटी का कैफेटेरिया तो बंद है, तो क्या करें? कोई बात नहीं, कुछ और सोच लेंगे फिलहाल। समोसे, फिर समोसे कैफे से जावल से ले लेंगे सर। तुम इनसे पैसे तो पकड़ो यार, बाद की बात बाद में देखेंगे। ठीक है सर सर। पार्टी करें हम लोग? नहीं पार्टी नहीं करेंगे बेटा, लैब करेंगे, लैब के अंदर छोटी सी पार्टी करेंगे। यस सर। 5-6 किस लिए लोग कर रहे हैं हम हैं। लोग समोसे वगैरह? क्या कह रहे हैं?
सर आप ये समोसों का तो कह रहे हमारा हैं ना, हम ग्रुप ये होगा किसलिए कर रहे हैं सर? मैं असल में पैकेज हमारा करवाने गया था तो अभी भी आया हूँ सर, ग्रुप ज्वाइन किया मैंने। लैब से क्लास तो पूरी नहीं होगी ना। सारा गुजर गया और अब आप आए हो वापस यार, किस तरह का पैकेज करवाने गए? चलो खैर सर इसको भी पेनल्टी डाल दो सर। इसको लिखो यार, सीआर नोट करो। नहीं सर, सॉरी सर। सर असल में पैकेज नहीं था मेरे पास, 35 पे 35 पे सर आया था लिंक, मैंने उसी टाइम ज्वाइन करना था, लेकिन मेरे पास एमबीज नहीं थे, तो अभी मैं करवा कर आया हूँ अभी। अब तो सेशन ही खत्म हो गया बेटा, अब क्या फायदा आपके पैकेज का हुआ आपको? सर हमारा सीआर अच्छा है, मुझे समझा देगा सर सारा। चलो ठीक हो गए तो बड़ी अच्छी बात है। सीआर इसको जरा पैसों का भी समझा दो, कैसे पैसे जमा कराने हैं इन्होंने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है बाबर, फिर सेशन एंड करते हैं बेटा, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं क्लास में, ठीक है जी? ओके सर, ओके फूड पांडा ओके सर, अल्लाह हाफिज। चले, अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।